नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, क्याम खानी मोहल्ले में लगातार सीवरेज में आ रही कमियों को लेकर आज बड़ी संख्या में युवा जो है नगर पालिका में प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और जिस प्रकार से सड़कें बार बार टूट रही है उसको लेकर वार्ता करने के लिए आए हैं। और दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं अधिशासी अधिकारी के चैम्बर में यहाँ धरना देकर बैठे हैं और उनसे हम जानते हैं दोस्तों क्या उनकी समस्या है और किस प्रकार वो जो है प्रोटेस्ट ये दर्ज करवा रहे हैं। दोस्तों, वार्ड नंबर 10 हो या फिर वार्ड नंबर 9 या 12 की गली हो, सीवरेज में खामियां आपको बार बार दिखाई दे रही है। आज जो एप्लीकेशन भेज दिए था आए वास्ते दिए आ कोनी के एक जगह खाडो हो थे माटी घेर दी, माटी तो घेरते ही आ रहे हो वे और कोई सुनेशन तो निकल रहा है कि दिक्कत की है बड़े। ठीक है, अब काल जुगो एक सुरंग हुई वे हम पाइप सीवर लाइन वो पाइप लीकेज हो। ठीक है, पानी आ रहे हो तो बिल्कुल बाकायदा 11:30 बजे घिसके है। ठीक है, वो क्यों आयो वे कारण की या तो कटे मतलब चेमर रुक गयो। ठीक है, और या कटे लीकेज है। अब बैंक ऊपर थे जब मैं आ गया तारगन थे माने कह दियो बोल जाओ माटी गिरा दे, माटी के नो सूरज माटी बैंक जड़े वो एक जगह दर्द होए ना बैंक थोड़ी दूर पर एक दिन पहले भी हुए 4-5 दिन पहले बड़े भी आई कहानी माटी गिर दी बात खत्म यहाँ को नहीं हो। अब वो पाइप चेक कराओ पहले तो थे कभी वो लीकेज है या आगे जाम लाग रहे हो चक्कर की है। दूसरी बात यह कभी थे अब थे मतलब कर्मचारी मान भेज दिया बड़े। ठीक है, बे बड़े माटी गिरिया होगा बहुत माने आज मैं आज चाहवा जड़े भी सीवर लाइन गिरड़ी है और जड़े यहाँ लागेगा बैठड़ी है बेन खोदो चेक करो बेन बाद में मसला करो। दूसरी बात आज 2-3 साल पहले सीवर लाइन की लोड़ा बनेड़ी है हमारे पास गया। ठीक है, बेन नीचे सारी थोती हो रही है लोग गरम थ्रेड चल रही है सीला की आप देख सकते हो, आपका प्रशासन जाके देख सकता है। ठीक है, बे काम करो। तीसरी बात सीवर लाइन रोड बनाइए नहीं बे नालियां जो होनी चाहिए छोटी इतनी बड़ी बना दी बांग ऊपर की। आज अगर कोई गधा रेडियो निकले तो बेंड रहे, मोटरसाइकिल निकले बेंड रहे, गाड़ियों निकले बेंड रहे, बूढ़ो बड़ेरो आदमी जात बन बोलो खतरो है वहां पर आज तक जाल को नहीं गिरा। मारो मकसद यही है कि भी आप क्या खानी बास का तो काम करो ही करो। 40 वार्डों में ये शिकायत आ रही है सीवर लाइन की, वहाँ भी काम करो। अगर आप काम नहीं करते हो प्रशासन या चेयरमैन या विधायक या पार्षद अगर काम नहीं करते हैं तो हम इन 10 दिन के अंदर 40 वार्ड के अंदर हमारी 300 लड़कों की टीम है, हम जाके जनता को घर घर जागरूक करेंगे और जनता को साथ लेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन का रूप देंगे और नगर पालिका को ताला लगवाएंगे। अगर काम होगा तो खुलेगी नहीं खुलेगी। ये हमारा आखिरी फैसला है। आपके जो समझ में आए आपके प्रशासन आपका चेयरमैन आपका विधायक और आपके जो पार्षद उनसे बात कर लेना और हमें बता देना। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। शिव जी क्या कहेंगे इस आरोप पर? इनका आवेदन ले लिया है जी और इनकी जो समस्या है उसको ईओ साहब को अवगत करवा दिया है। ईओ साहब से अभी मैंने इनका जो लेटर है वो व्हाट्सएप भी कर दिया और फ़ोन पे भी वार्ता की है। ये अयूब भाई साहब है, ईओ साहब ने कहा था भी मेरी अयूब से बात हुई थी सुबह। ईओ साहब ने जयन साहब को पाबंद कर दिया है कि भी वहाँ मौके पर जाओ जो भी समस्या है सीवर की और की उसको समाधान करो। शिव जी, बार बार चैम्बर टूटने और इस प्रकार से लोगों के घरों में गंदा पानी की और ये शिकायतें आ रही है तो इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है? इससे पहले भी आपके पास दर्जनों हजारों सैकड़ों शिकायतें आई होगी। आती है शिकायतें, जैसे ये कोई थोड़ा सा काम बड़ा है सीवर का, पूरी शहर के अंदर सीवर लाइन डालना ये बड़ा काम है और मौके पर जाकर देखते हैं तो समस्या है। कई लोग अतिक्रमण सीवरेज का काम बड़ा है ये तो समझ में आता है, लेकिन जिस प्रकार से 2 दर्जन से अधिक सड़कें धंसने का हमने समाचार लगा दिया हमारे सात संदेश भारत में, तो ऐसी अगर स्थिति है तो फिर ये सीवरेज का निर्माण कार्य बेहद घटिया हो रहा है या इसके जो मानक है वो पूरे नहीं हो रहे, इसके ऊपर आपका क्या ध्यान है? नहीं, पालिका द्वारा पूरी जांच की जा रही है, उनको हिदायत दी जा रही है पूरे मानक से काम करें और इनके खिलाफ हमने पेनल्टी भी लगाई है। जो सीवर कंपनी है 70 लाख की पेनल्टी लगाई है, वो बहुत पहले लगाई थी, वो धीमी गति से कार्य होने के चलते लगाई थी। इसमें भी हमने बार बार जेईएन एईएन है वो जांच कर रहे हैं और इनको पाबंद कर रहे हैं। जनता की जैसी शिकायत आ रही है उसका तत्काल समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं और ये जो वार्ड इन्होंने कहा है इनका भी तत्काल ही समाधान किया जाएगा। एईएन जेईएन मौका देखेंगे और जो सीवर के वो हैं उनको भी इन लोगों को साथ लेकर
जो इनके घर है इनको भी कह दिया है कि आप मौके पर रहना, बिल्कुल समाधान करवा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ शकील गोरी, अकबर खान और यहाँ मांगू नारिका, बहुत बड़ी संख्या में युवा अयूब जी जमाला भी यहाँ मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे। 10 नंबर के अंदर जो समस्या है चैम्बरों की, ये हमने 2 साल पहले भी अय्यूब साहब को ये बात हुई थी, तभी ये चैम्बर बना रहे थे ना, तभी इनको बोला ये चैम्बर मिट्टी के ऊपर रख रहे थे। हमने तभी बोला था इनको कि ये चैम्बर कामयाब नहीं होगी आपकी, और वो बात अब चल रही है। चैम्बर जितने भी इन्होंने बड़े जो मेन चैम्बर हॉल बनाए हैं वो मिट्टी पे बनाए थे इन्होंने कंक्रीट थोड़ी थोड़ी डाल के उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर डाल के रख दिया। हमने बोला ये चैम्बर आपके कामयाब नहीं होगा, जब पानी आएगा इसके अंदर तो ये नीचे चले जाएंगे। आज वही स्थिति हो रही है। कल रात से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, रात को 8 बजे तकरीबन मेरी विधायक जी से भी बात हुई थी, फिर मैंने सुबह अय्यूब साहब को भी फ़ोन किया है, श्योरलैंड का जो मेन अधिकारी है उनसे भी मेरी बात हुई है रात को भी 8 बजे, तो उन्होंने बोला कि मेरा काम नहीं है ये। सुबह फिर आया तो हमने सुबह दोबारा बात की तो बोलता मैं 2 घंटे में आ जाऊँगा, अभी तक वो नहीं पहुँचे। मुमताज़ खान जी का जो घर है वो घर बिल्कुल उनके श्योरलैंड है, उसके 1 फुट की दूरी है, और नीचे ये मान लो आप सुरंग हो रही है नीचे, तकरीबन 1 ट्राली है नीचे अंदर खड़ी कर दो, आप इतनी जगह है उसमें, आप मौका भी देखो जाके। हम ये बोल रहे हैं जाके आप चेक करो वो लाइन किस वजह से फॉल्ट हो रही है, उस लेन को आप चेक करो, लेन को सही करके और उसमें मिट्टी वगैरह डाल के और उसको रोड को तैयार करो, चैम्बर्स करो, नहीं तो आगे 10 नंबर में 11 में 12 में जो भी श्योर लेन का काम चल रहा है वो काम हम आगे नहीं होने देंगे। आप जो आरोप लगा रहे हैं उससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि सीवरेज के जो चैम्बर बने हैं उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, पीसीसी नहीं है नीचे, पीसीसी होगी तो वो चैम्बर रुकेंगे, पीसीसी के बगैर वो चैम्बर नहीं रुकेंगे। ये हमने 2020 में कह दी, वीडियो पड़ी है। अय्यूब साहब को यहाँ इसी कुर्सी पर हमारी बात हुई थी, अय्यूब साहब ये जो श्योरलैंड वाले जो चैम्बर बना रहे हैं ये बिल्कुल घटिया बना रहे हैं और घटिया निर्माण कर रहे हैं ये लोग, पाइप भी बिल्कुल घटिया लगा रहे हैं, पाइप फूटे हुए हैं। जो श्योरलैंड में जो लोगों के घर में कनेक्शन हो रहा है ना, जिसके मेन लाइन में कनेक्शन जोड़ रहे हैं वो पाइप सारे फूटे हो रहे हैं। इनको पहले तो सफाई होनी चाहिए श्योरलैंड की, उसके बाद में सफाई करके वो पाइप वगैरह चेक करके दोबारा फिर इनको कनेक्शन करना चाहिए। इन्होंने सफाई नहीं की चैम्बरों की और कनेक्शन कर रहे हैं, तो मिट्टी से तो पहले ही भरे पड़े, तो पानी चलेगा कहाँ पे वो। अच्छा अयूब जी, आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हम नहीं होगा तो हमने 5 दिन 6 दिन का इनको बोला है, अगर 5-6 दिन में नहीं होगा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, और जहाँ जहाँ नगर पालिका जो बास में जो हमारे वार्डों में काम हो रहा है वो काम तो आज ही बंद करवा देंगे। हम चैम्बरों के काम आगे नहीं होने देंगे, उनको कनेक्शन नहीं करने देंगे नया, जब तक ये चैम्बरों का समाधान नहीं होगा। कल ये आई थी और परसों रात्रि को वार्ड नंबर 9 व 10 की एक मुख्य गली में भी इसी प्रकार से गाड़ी धंसने की और सड़क धंसने की खबर आई थी। उन्होंने भी मिट्टी गिरा के उसके ऊपर 1 ट्राली मिट्टी गिराई है। मिट्टी गिराने का कोई समाधान तो नहीं है वहाँ, वो चैम्बर तो बंद हो गया। जिन लोगों को घरों का कनेक्शन किया है, जिनका कनेक्शन किया है वो कनेक्शन पानी जाएगा कहाँ पे? वो तो मिट्टी डाल के बंद ही कर दिया उन्होंने, पानी कहाँ जाएगा? वो तो उनके वापस घर में आ जाएगा। तो जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपके पहले अपने चैम्बर चेक कराएं, मेन जो चैम्बर हॉल है उनके डक खोलो, उनको चेक कराओ, अगर वो सही है तो आप कनेक्शन कराओ, नहीं तो इनको कनेक्शन मत करने दो। नहीं, हर आदमी को ये समस्या आएगी, हर वार्ड में समस्या आ रही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यहाँ अकबर खान से बात करते हैं। अकबर जी, क्या कहेंगे? आप आंदोलन चलाएंगे अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ? अनिल जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, भादरा में ये जो सीसी रोड बनाई है ना, ये रोड नहीं है, ये जनता की मौत है। मैं आपको बता देता हूँ, पुरानी रोडें जो बनी हुई है उसके नीचे आप जाके देखो, पानी लीकेजिंग होने के कारण, और नीचे क्या है कि सिल आ जाती है, उसके घरों में क्रेड आ जाती है, ठीक है, और मतलब इतना गंदा हाल हो रहा है। अगर ये रोड रही तो भादरा का दुर्भाग्य है और भादरा में बहुत घटना घटेगी। मैं आपको बता, हमारी मांगे यही है, इन सीसी रोडों को तोड़ाया जाए और इंटरलॉक लगाया जाए, ठीक है। हमने इनको अल्टीमेट दे दिया है, ठीक है। अब हम हो गए परेशान, बिल्कुल परेशान हो गए, पानी हद से ऊपर गुजर चुका है। और ये पार्षदों की कुछ यहाँ दलाल बैठे हैं, ये इनका सिस्टम है, इनकी वजह से ये नगर पालिका भ्रष्ट हो चुकी है। काफ़ी लोग जो इज्जतदार है वो भी बदनाम हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इनको अल्टीमेट दे दिया और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस 5-10 दिन के अंदर 40 वार्ड के अंदर एक अभियान चलाएंगे। और ये चीज़ तो आप भी जा रहे हो वार्ड में, आपने देखा होगा कि हर लोग परेशान है, लेकिन कोई बोल नहीं सकता, उनकी आवाज़ दबा देते हैं ये लोग, ठीक है। और हमें किसी का डर नहीं है, ना तो हमारी कोई आवाज़ दबाने वाला है और ना ही हम किसी से डरेंगे। बिल्कुल, चाहे मुकदमे लग जाए, चाहे केस लग जाए, कुछ भी हो जाए। अब ना हमने ठान ली है, हमारे 300-400 लड़कों की टीम है, हमने ठान लिया है कि भादरा का 40 वार्डों का विकास जो इन्होंने किया है उसको चेक करवाएंगे, और जहाँ विकास नहीं हो रहा है वहाँ विकास करवा के छोड़ेंगे। इन्होंने धांधली मचा रखी है। एक पार्षद जाके बोलता है 500 रुपये का पट्टा बन रहा है, गरीब स्थिति का आदमी है,
300-400 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है। और उसका जब पट्टा बन जाता है उसे फ़ोन करके प्रशासन कहता है 17,000 रुपये जमा कराओ। तो इससे बड़ी धांधली और क्या होगी। अच्छा, अब भी आप अकबर आपने एक बात कही कि जलदाय विभाग के लीकेज पाइपलाइनों से, तो आप सीवरेज की तो सारी गलतियां नहीं मान सकते, संभवतः हो सकता है जलदाय विभाग की भी यहाँ गलतियाँ से। मैं अनिल जी आपके मीडियम के माध्यम से और बिल्कुल इस चीज़ का खुलासा करता हूँ और चैलेंज करता हूँ। सीवर लाइन के जो पाइप इन्होंने डाले थे उस टाइम मैं खुद मौजूद था। सीवर लाइन का पाइप जब डलता है उसके नीचे पहले कच्ची पीसीसी होती है, ठीक है। उसके बाद में पाइप को आराम से लगा के उसके ऊपर पक्की पीसीसी होती है और उसके साइडों में बेड़ू माटी होती है सूखी, वो डाली जाती है। इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने खुद आंखों से देखा। ये पाइप यहाँ आप लगा रहे हो तो लठों से ये पाइप ठोक रहे हैं, ऊपर से थोत रही है। मैंने देखा ये चीज़ और उसी टाइम मैं चिल्लाया था। ये लोगों ने ये कहा यार ये तो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहा है। क्यों भाई, मेरे कोई प्लाट की लड़ाई है? कोई प्लाट की लड़ाई नहीं है। मैं व्यक्तिगत नहीं, मैं वार्ड वासियों के काम के लिए लड़ रहा था और लड़ता रहूँगा। और मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ, अगर कोई दिमाग में कोई बहम है वो निकाल देना। ये चौधर और ये राजनीतिक ज़्यादा दिन की नहीं होती। जनता ही तो ये कुर्सी देती है और जनता ही हाथों से छीन लेती है। इसलिए मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, काम करो, जनता का दिल जीतो, उसमें फ़ायदा है। नहीं जीतोगे तो लोग पूछना तो बहुत दूर रह गया, पास के से भी नहीं गुजरने देंगे। मैं उन लोगों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ। कई लोगों के घमंड हो रहा है, हमारा राज है, हम फूंक मारते हैं घास बढ़ेगा, फूंक मारे घास नहीं बढ़ेगा, बीपी की गोली लेनी पड़ेगी। फूंक मारोगे तो सांस नहीं आएगा। ये जनता है और जनता कुछ भी कर सकती है। और ये बिल्कुल 40 वार्ड वाला जो आंदोलन है ना, ये हम करेंगे। ये हमारी टीम ने ठान लिया। हमारे ये हम जो सिपाही है ना, ये हमने सब ने ठान लिया है, ठीक है। और बिल्कुल आंदोलन करें। अनिल जी आपको दिखाएंगे यही नगर पालिका। अभी 3 दिन पहले एक हमारे शमशेर का भाईखानी है, उसका एक वीडियो आया था। उनको किसी चीज़ पे साइन करवाना था। वो मजदूरी वाला आदमी है, नगर पालिका आया है वो। उन्होंने कहा कि 15 नंबर वार्ड में स्कूल में कैंप लगाया जाओ। वहाँ की वीडियो आई, वहाँ कुर्सियाँ खाली पड़ी थी, वहाँ कोई कर्मचारी नहीं था। तो इस तरीके की धांधली मचा रखी है, व्यवस्था हो रही है, बिल्कुल हो रही है। दूसरी बात, यहाँ का जो चेयरमैन है, प्रतिनिधि है, उसको खुद को आगे देखना चाहिए कि भी अपने को चेयरमैन बनाया है भादरा वासियों ने, तो खुद को आगे उसको चेक करना चाहिए भी क्या धांधली हो रही है, जनता के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। आज जब चुनाव आते हैं तो वो आगे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और जब अब चुनाव नहीं है तो कभी भी कोई वार्ड में जाके प्रतिनिधि ने नहीं बोला कि भी आप बताओ आपकी क्या समस्या है, ठीक है। बाज़ार में लोग क्या कहते हैं कि मुसलमानों के काम होते हैं यार, हैं। अब ये आम मुसलमान ही बैठे होंगे सारे, क्याम खानीबास के बैठे होंगे। क्याम खानीबास में तो बाज़ार से ज़्यादा धांधली चल रही है। तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ, भाईचारे में फूट ना डाले। ये हम बैठे हैं, हमारे वार्डों में, हमारे क्याम खानीबास में काम नहीं हो रहा बिल्कुल। आप बाज़ार के वार्ड के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, हम आपके वार्ड में पहुँचेंगे, आप हमारा साथ दो। ये तो काम, आप तो कह रहे हो काम की बात, ये रात को 12 बजे आके पूछे क्या काम है, करो बताओ, हम करेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बहुत शानदार आपने बात कही और बड़ी ईमानदारी से कहा। अब मैं स्किल गोरी से भी जानते हैं। स्किल गोरी, आप बताएं, जिस प्रकार से हमने 2-3 दिन पहले एक कवरेज भी की थी, मेन रोड जो सवा बस स्टैंड से लेकर नहर तक है वो भी पूरी तरह से दरारों से फट चुकी है। तो ऐसे में क्या कहेंगे? और वर्तमान में आप यहाँ ज्ञापन देने के लिए भी आए। बिल्कुल, ये सीवर लाइन की वजह से जो रोड का हमने एक वीडियो बनाया था आपके माध्यम से, वो सीवर लाइन का ही कारस्तानी है वो। क्यों? सीवर लाइन उस रोड के नीचे से डली हुई है। बरसात के दिनों में जब वो रोड बन रही थी और सीवर लाइन का काम चालू था, तब कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि बरसात के पानी से वो सीवर लाइन का पानी आया है और वो रोड धसी है। आज उस दिन आपने 2 दिन पहले वो रोड देखी थी, ढाणी से लेकर कल्याण भूमि तक वो रोड टूटी फूटी है, जगह जगह से टूटी है। और मैं अब दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर वो पूरी की पूरी रोड बैठेगी और एक बड़ा हादसा रूप लेगा उसका। तो अब वर्तमान में इस समस्या का क्या समाधान हो गोरी साहब? जो वर्तमान में सीवरेज की समस्या है और चैम्बर में और गंदे पानी की आदि कई समस्याएं आ रही है, इसका क्या मूल आप समाधान मानते हैं? मैं इसका समाधान ये बताना चाहूँगा, एक तो जो सीवर लाइन
पूरे चैम्बरों को धस रहा है, तो उसके लिए पहले उस चैम्बरों को पाड़ा जाए। पाड़ने के बाद पूरे चैम्बर जितने भी हैं उनके नीचे पीसीसी की जाए और उसको दोबारा अच्छे तरीके से निर्माण किया जाए। दूसरी बात ये, सीवर लाइन पाइप और जल्द आएगा पानी का पाइप एक साथ है, उसके अंदर भी काफ़ी दिनों तक देखा है शहर के अंदर ये शिकायत आई है कि पानी के अंदर बदबू आ रही है, पानी पीने लायक नहीं है। और आज भी कह रहा हूँ, शहर में जो पानी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है, इतना खारा पानी आ रहा है। पानी के अंदर झाग जैसे आ रहे हैं, जैसे सरफ का पानी हो या साबुन का पानी हो। आपने काफ़ी जगह दिखाया है और दिखा भी सकते हैं। इस तरह की हालत हो गई है कि इसको पिए या ना पिए। मैंने तो 2 साल हो गए वो पानी पीना ही बंद कर दिया मैंने तो, क्योंकि उसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो आज जो बीमारियां आ रही है, जो हर दिन जो हष्ट-पुष्ट रहता था व्यक्ति, आज वो तीसरे दिन बीमार हो रहा है। क्यों हो रहा है? मुझे ये लगता है कि इस पानी की वजह से हो रहा है सब कुछ। आने वाले दिनों में भादरा के लिए स्थितियां खराब होगी, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खराब होगी। यही तो कह रहा हूँ, अगर ये सीवर लाइन वाले अभी नहीं चेते तो आने वाले दिनों के अंदर ये भादरा एक दलदल का रूप ले लेगा और काफ़ी जगह ले भी चुका है। जैसे नंदलाल जी सैनी वाली गली है, वहाँ 2 जगह ये हालत हुई है। बांस में भी हमारे 3-4 जगह हो गई है। इससे पहले केंद्रीय बैंक के पास ऐसी हालत हो गई थी। 18 नंबर वार्ड में भी हुई। हाँ, किसमें काफ़ी भी? जगह, दर्जनों जगह ऐसी हालात हो गई है कि रोडों के नीचे दलदल सा बना गया है और एक झटके में वो नीचे, और वो विशेष तौर उस रोड पे हुआ है जहाँ पीसीसी की हुई है। पीसीसी ने ये आरसीसी की रोड जो बनी हुई है वहाँ विशेष तौर से हुआ है। इंटरलॉक की रोड बनी है, वहाँ कुछ दूर में पता चल गया कि ये रोड खराब है या सिविल चैम्बर खराब है, वहाँ पता चल गया। और हमारी ये भी मांग है कि ये जो आरसीसी की जो रोड बनी हुई है, उस आरसीसी की रोड को तुरंत प्रभाव से पाड़कर वहाँ इंटरलॉक की रोड बनाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है स्कील को। और यहाँ रफीक नारिका भी बैठे हैं, क्या कहेंगे रफीक जी आप? अनिल जी, हमारी काफ़ी दिनों से ये डिमांड रही है मोहल्ले के अंदर। एक तो हमारे मोहल्ले में 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से पानी निकलता ही नहीं है बरसात का। तो एक तो सबसे बड़ी विकराल रूप लिए हुए कम से कम 8-10 साल से। आपने अपने चुनाव से पहले भी ये बात की थी मैंने, उसका कोई समाधान नहीं है अब तक। और मेरे पास के वार्डों के जनप्रतिनिधि ने ये कहा भी था कि हम बायफ्लो पानी निकालेंगे, इसका कहीं ना कहीं करेंगे, कुछ नहीं हुआ आज तक। उसी की वजह ये है कि ये पानी जब खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं आसपास से जगह करता है और नीचे से ये सारी जो सीसी रोडें हैं वो खोखली हो रही है नीचे, मकानों की नींवों में जाएगा, मकानों की नींवों में जा रहे हैं। पूरी वार्ड के जितने भी क्या खाने वाले जितने भी घर हैं उनके देखो आप हालात, और तकरीबन 8-8 फुट तक के मतलब लोगों की नमी आ गई पानी की वजह से। तो और दूसरा कि ये चैम्बर जितने भी बने हुए हैं ना, चैम्बरों के जो कनेक्शन किए हुए हैं पाइपों के, वो पाइपों के कनेक्शन भी लीकेज है कहीं ना कहीं। उसकी वजह मेरे खुद के मकान की 2 ये जो टॉयलेट कुइयाँ थी वो धंस गई थी, उनका मैंने ये देखा। तो उसकी वजह क्या थी कि वो पानी इकट्ठा हुआ, उससे वो चैम्बर में गया और चैम्बर के पास से जो पाइप लगे हुए थे वो लीकेज थे, उनके वो चैम्बरों से वो पास में चले गए और उससे वो सारे मतलब 2 या 3 मेरी आसपास की कुइयाँ और भी थी पास वाले मकान में, उनकी भी धंस गई। तो वजह कहीं ना कहीं मतलब ये सीसी रोड भी है और दूसरी जो चैम्बर के जो जितने भी एक पीसीसी वाली आएगी और एक पाइप जितने भी जॉइंट किए गए हैं वो पाइप भी सही नहीं है जॉइंट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, काफ़ी अनुभवी आप हैं रफ़ीक जी, जहाँ सीवरेज लाइन डलती है वहाँ कुइयाँ तो बंद करवानी पड़ती है, उनको वो बुरवा दी जाती है नगर पालिका की तरफ से। ये दोनों ही भादरा में कंटिन्यू जारी है, तो ऐसे हादसे तो होंगे ही होंगे। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जब ऐसे हालात रहेंगे, चैम्बर ऐसे धंसते रहेंगे तो वो कुइयाँ भी बंद हो जाएंगी और ये मेरे ख्याल से ये सीवर लाइन भी बंद हो जाएगी, तो वो जाएगा कहाँ? भादरा पूरा कहाँ जाएगा? तो ये तो स्थिति तो खराब होने जा रही है। इसका या तो ये समाधान करें अच्छी तरीके से, उनको आप चेक करें। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, भादरा शहर जिसकी जितनी जनसंख्या है उस लिहाज से जो इन पाइपों का साइज है उस हिसाब से सीवरेज लाइन डाली गई है, संभवतः ये 20-30 वर्षों के लिए इस पॉपुलेशन के लिए पर्याप्त भी मानी जा रही है। लेकिन लोग जिस प्रकार से अपने छतों के नालों का कनेक्शन सीवरेज में करा रहे हैं,
तो उसके लिए तो ये काफ़ी कम है, और यहाँ तो फिर ओवरफ्लो भी होगा और स्थितियाँ खराब होगी। जहाँ भी हम देखें हमें शिकायत मिली है कि लोग अपनी छतों के पानी का भी सीवरेज में कनेक्शन करवा रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? वो तो गलत ही है। इसमें तो सिर्फ एक तो बाथरूम, टॉयलेट और किचन का ही होना चाहिए, किचन का ही होना चाहिए। और जो बरसात के पानी के लिए तो बाई फ्लो कहीं भी उसका जो नाली के माध्यम ये सीवरेज का पाइप तो फिर बैक मारेगा, बिल्कुल मारेगा। इतना पानी कहाँ जाएगा इसमें? इनमें ये तो 8-10 इंची से मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़े पाइप है ही नहीं कहीं। ये 4 इंची है, कहीं ये 8 इंची होंगे। इसका क्या समाधान मानते हैं? इसका समाधान तो क्या होगा? मेरे विचार से तो कोई समाधान नहीं। इतना बड़ा पाइप ही नहीं है। इतना बरसात का पानी जो रोडों पे, मतलब वो रोडें भी अट जाती हैं पानी से, तो आप ये नहीं मानते कि नगर पालिका या सीवरेज कंपनी की ये योजना ही एक प्रकार से रोंग हो रही है? यहाँ उनकी थ्योरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज ये कह रहे हैं कि हम कनेक्शन कर देंगे, उसके बाद नाली की जरूरत ही नहीं है, तो बरसात के पानी का क्या समाधान है फिर? आप अंदाज़ा लगाओ, एक साथ में 100 घरों के जो छतों के नाले हैं वो एक साथ, बहुत हैवी बरसात में एक साथ वो छत से पानी नीचे सड़क के ऊपर डाल रहे हैं, और वो सारे नाले मिला दिए जाएंगे तो कितना बड़ा पाइप चाहिएगा उनको पास करने के? बिल्कुल बिल्कुल। वो उसमें ये देखिए आप, एक नॉर्मल वे में 4 इंची पाइप होता है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा मेरे ख्याल से 10 इंची से ऊपर कोई पाइप नहीं है। तो अगर 100 इंची हो जाए तो 2-2 इंची भी मान के चले, ज़्यादा नहीं चले, 2-2 इंची का भी बोले तो ये तो 200 फीट पाइप हो गया, 200 इंच पाइप हो गया। तो इतना तो पानी मेरे ख्याल से बरसात का फ्लो ये झेल ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं लगता? बिल्कुल फॉल्ट है, बिल्कुल फॉल्ट है, फटेगा बिल्कुल। चैम्बर और पाइप लीकेज हो गए, फट जाएंगे, चैम्बर तक ही फट जाएंगे, ऊपर से पानी, वो फुहारा देखा ना आपने, वो सिस्टम होगा इसका। वो पानी आना स्टार्ट होगा छत का रो, तो उसके बाद चैम्बरों के अंदर जाएगा, चैम्बरों के अंदर से फुहारे के जैसे होगा भादरा सिटी, तो उसमें तो गंदगी होती है, वो पूरी गंदगी बाहर आएगी प्रेशर के हिसाब से पूरे शहर में बैग मारेगा साहब, बैग मारेगा घरों के अंदर, हॉल के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। वो जोड़ा घर के अंदर होगा, अभी तो बाहर है गली के अंदर, फिर घरों के बीच में होगा हॉल के अंदर। तो इसको लेकर तो भादरा में बहुत स्थिति खराब होने जा रही है। आप क्या ये अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन एक पूरे आंदोलन के रूप में ही भादरा कस्बे? बिल्कुल, आज से हम आगाज कर रहे हैं भादरा क्षेत्र की विकास के लिए। यहाँ कोई भी गलत कार्य, कोई सिविल लाइन है आज करके वो चली जाएगी, उसके बाद हमें तो परेशान तो हमारी भादरा की जनता को होना पड़ेगा। उसका समाधान, उचित समाधान होना चाहिए। अगर उचित समाधान नहीं होता है और हम ऐसे ही मतलब परेशान होते रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? एक सवाल और पूछूंगा मैं, वर्तमान पार्षद नगर पालिका की राजनीति से जुड़ा हुआ, बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, सीपीएम सब विधायक एक हो गए हैं और ये लड़ाई अब ठेकेदार बनाम पार्षद हो गई है। क्या ये कामयाब होगी और इसको आप किस नज़रिए से देखते? देखिए मैं बता दें, वैसे अगर देखा जाए तो अच्छी बात है। अगर कांग्रेस, बीजेपी या कॉमरेड जो भी जो पार्षदगण है वो एक हो रहे हैं और भादरा के विकास के लिए अगर एक हो रहे हैं तो अच्छी बात है। और अगर वो ठेकेदारों के खिलाफ अगर कोई द्वेषतापूर्ण कुछ उनका इरादा है तो वो गलत है। दूसरी बात ये है कि मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ इन पे, नगर पालिका। अगर कोई आदमी 100 रुपये का काम 70 रुपये में कर रहा है तो वो उसमें गुणवत्ता कहाँ रहेगी? पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों को सभी इन कर्मचारी यहाँ बैठा हूँ नगर पालिका में, इन पे आरोप लगा रहा हूँ। मेरे ख्याल से 10 से 15% तक इनको कमीशन और चाहिए, तो कहाँ होगी गुणवत्ता? और फिर ये कहते हैं कि हमारी तो मतलब ये काम बढ़िया होना चाहिए। तो इनको पार्षद गणों को, ठेकेदारों के ऊपर अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं कि भी ये अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ भी प्रशासन, ये जो कर्मचारी है, ईओ है या जो भी हैं, उनके जो ये बंदरबाट हो रहा है, ये जो कमीशन खोरी का बंदरबाट हो रहा है, उसको रोकें, उनके समय पे उनके जो उनके बिल है वो पास करवाएं। तो इसमें लापरवाही का है, किसकी जवाबदारी मानते हैं? इसमें लापरवाही, देखिए इसमें लापरवाही चेयरमैन, तो देखो चेयरमैन तो मेरे ख्याल से एक वृद्ध महिला है और उनका जनप्रतिनिधि है, वो यहाँ रहता नहीं है। जो प्रतिनिधि, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिनिधि के रूप में जो रफीक भाई है वो बाहर रहता है। तो यहाँ के पार्षदगण, जिसमें जो इनकी कमेटी बनी हुई है, या तो वो जिम्मेवार है
या वो तो नगर पालिका को चला कौन रहा है अभी? चला, ये तो राम भरोसे चल रही है। बड़ा सवाल यही है, राम भरोसे बड़ा सवाल यही है, जब से चेयरमैन बने हैं, और ये दुर्भाग्य की बात मानता हूँ, चेयरमैन नगर पालिका में ना बैठते हुए और नगर पालिका चल रही है। बड़ा सवाल है, चेयरमैन को ये संज्ञान लेना चाहिए कि मेरे शहर के अंदर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब जितने भी आरोप लगेंगे वो चेयरमैन के ऊपर लगेंगे, जितनी भी धांधली। सैकड़ों कागजात होते हैं जिन पर चेयरमैन के सिग्नेचर अति आवश्यक होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में कौन करवाता होगा, कौन कर रहा होगा ये? यही तो बड़ा सवाल है, यही तो दुर्भाग्य कह रहे हैं हम, दुर्भाग्य की बात है ये। तो क्या इसकी जांच की भी मांग करेंगे आप? जांच की मांग तो लोग लगे हुए हैं, मैं तो यही कह रहा हूं, अगर जांच में कहीं पकड़े गए ना तो इनको जेल होगी। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा नगर पालिका ही है। भ्रष्टाचार में ये नगर पालिका सबसे बड़ा अड्डा नगर पालिका है। नगर ये जो पार्षद है ना, हम पूरे पार्षदों को नहीं बोल सकते, 40 पार्षदों की भ्रष्ट है, कुछ पार्षद इसमें से भ्रष्ट है। वो एक दिन इस चेयरमैन की इतनी बड़ी सजा कराएंगे कि इस चेयरमैन के समझ से बाहर हो जाएगा कि अपने साथ क्या हुआ, जैसे लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ था। बिल्कुल ये हकीकत है। और ये शिविर घोटाला भादरा का सबसे बड़ा घोटाला होगा ये सीवरेज, कोई ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, सबसे बड़ा घोटाला होगा ये हम सीवरेज के ठेकेदारों को कुछ नहीं बोल सकते, उनका कोई दोष नहीं है। अभी पार्षद को कमीशन चाहिए, नगर पालिका को कमीशन चाहिए, एक छोटे से चपरासी को कमीशन चाहिए, तो काम सही कहाँ से होगा? पूरी व्यवस्था ही खराब है। पूरी व्यवस्था ही खराब है। अंधेरी नगरी चौपट राजा कुछ है ही नहीं। ये देखो खाली पड़ी कुर्सियां, हम बैठे हैं, कौन है यार? हम प्रशासन से आग्रह करते हैं, विधायक महोदय से भी आग्रह करते हैं कि विधायक महोदय भी यहाँ जब भी कोई नगर पालिका की कोई वित्तीय की कोई मीटिंग होती है या कोई मीटिंग होती है उसमें खुद आते हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि भी यहाँ की व्यवस्था को सुधारें और जो ये हो रहा है उसको होने ना दें। और भादरा में जितना भी ये भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो किसी भी रूप में हुआ है, चाहे वो सीवर लाइन में या सड़कों में या जहाँ भी हो रहा है, उसको रोकें। चलो, तो ये साहब कब तक आ जाएंगे? आप देख सकते हैं युवाओं का आक्रोश दोस्तों, और यहाँ धरने पर बैठे हैं। क्या आश्वासन मिला है अभी? कुछ नहीं मिला रद्द है। करवाएंगे। ये बोल रहे हैं कि सीवरेज के अंदर वो सिस्टम चैम्बर बैठा है, वहाँ मिट्टी डाल के काम करवाए, तो मिट्टी डालने से वो रुकने वाला नहीं है, वो फिर से धसेगा। तो उसके कंक्रीट का माल डाल के उसको सिस्टम को जचाया जाए, ना कि मिट्टी डाल के जचाया जाए। स्थायी इसका स्थायी समाधान नहीं दे रही है, ये मिट्टी डाल के टपरेली सिस्टम दे रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ ये वो सीसी रोड है जो जितनी भी बनाई हुई है उसको पाट के इंटरलॉक लगाए, तो ये चैम्बर धसे तो हमें पता तो चले ये धस गए हैं, वरना ये मकान पड़ेंगे तब पता चलेगा कि ये धस गए हैं। और ये कहे ना, अगर सीसी रोड के ऊपर इंटरलॉक पास नहीं होते तो वे बास क्याम खानी बास में भी हुए, और गुड्डू के यहाँ वार्ड के अंदर भी हुए। ये जो नेरा हॉस्पिटल है वो रोड भी बन रही है, पहले वो सीसी थी, अब वो इंटरलॉक बन रही है। तो वैसे ही पाड़ के सीसी रोड, इसमें भी कोई पेच है, भेदभाव किया जा रहा है? भेदभाव दिख रहा है। जो रोड बननी थी, जो वार्ड नंबर 12 और 12 के बीच में 13 के कॉर्नर के ऊपर, उस रोड के लिए यहाँ धरना और ज्ञापन और अर्जी हजारों दी गई थी, पर इंटरलॉक नहीं बनी वो रोड टूट के फिर बनी। बल्कि इंटरलॉक बनानी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बस्तियों के अंदर सड़कें 30 फुट और 60 फुट की नहीं होती, वहाँ 10-15 फुट ही बहुत होती है। तो इसके अंदर चैम्बर होता है 2-3 फुट का, 2 फुट का होता है। तो घर के क्या करेंगे? घर के अंदर वो पता कैसे चलेगा वो कितना दब गया है या कितना अंदर है कितना बाहर है? उसके ऊपर से नीचे सुरंग बनी हुई है, पता तब चलता है नाली के और घरों के अंदर से पानी निकलना स्टार्ट होता है। 10 नंबर वार्ड के अंदर जावेद आया हुआ है, उसके घर के पास नींव धस गई है घर की। ये भी सिस्टम हुआ था, पीछे वीडियो चली थी, आपने देखी। तो ये गलतियां हैं, ये माननी पड़ेगी और ये काम करना पड़ेगा। भादरा में नगर पालिका की लगातार गलतियां